हाँ डियर स्टूडेंट, ये एक न्यूमेरिकल और अपन सॉल्व करेंगे आज। एक तो क्या है कि सीबीएसई और आरबीएसई स्कूल स्टूडेंट जो हैं वो फ्री बैठे हुए हैं, तो चैप्टर के 2 चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। उनके सबके फार्मूले लर्न करें और फार्मूला बेस्ड तुम्हारे ये न्यूमेरिकल हैं, इनको सॉल्व करें आप, है ना। खुद प्रैक्टिस करें, मेरे हर एक वीडियो को देखें और प्रॉब्लम आप सॉल्व करें। प्रॉब्लम नहीं हो रही है आपसे तो मेरे को व्हाट्सअप नंबर पे बताएं और या फिर कमेंट में डालें, ठीक है। तो मैं ज़रूर उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगी। मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं 8949675797, ठीक है। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं बेटा। तो न्यूमेरिकल देखो क्या है, ये दे रखा है 900 पिको फैरेड कैपेसिटर है चार्ज बाय द 100 वोल्ट बैटरी। तो सबसे फर्स्ट इसने क्वेश्चन पुटअप किया है, हाउ मच एनर्जी स्टोर बाय द कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर जो फर्स्ट पार्ट है कि 900 पिको फैरेड कैपेसिटर को 100 वोल्ट बैटरी से इसने अटैच किया है, तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो एनर्जी अपन को फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट, द कैपेसिटर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्ट अदर 900 पिको फैरेड कैपेसिटर। इसने क्या किया, इस कैपेसिटर से इस बैटरी को हटा दिया है और इस बैटरी की जगह सेम कैपेसिटेंस का एक अदर 900 पिको फैरेड का कैपेसिटर अटैच कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका जो इनिशियल जिस पे क्यू चार्ज आया था ये क्या होगा, डिस्चार्ज होगा और डिस्चार्ज होके अपना हाफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सेकंड को। तो इसमें एनर्जी का लॉस होगा क्योंकि वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज ट्रांसफर करने के लिए। तो वो इस सिस्टम की एनर्जी कितनी आएगी ये अपन को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट अपन निकालते हैं, इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। तो देखिए एनर्जी का फॉर्मूला आपने स्टडी किया है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लेते हैं तो मैं यू लिखती हूँ इसमें, है ना। ये हाफ या तो क्यू बी की फॉर्म में था और या फिर हाफ सी बी स्क्वायर की फॉर्म में था, ठीक है। ये दोनों ही फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं। अब यदि अपन इस फर्स्ट पार्ट के लिए चार्ज फाइंड आउट करें तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, C इंटू वी, क्योंकि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अपन ने किया है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, C इंटू वी। इज इट क्लियर। अब यदि मैं यहाँ निकालूँ तो C मेरे पास में क्या है 900 पिको फैरेड। पिको में पावर बोलिए भाई 10 की पावर -12 और वोल्टेज कितनी है 100, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 जीरो हैं तो 4 जीरो यहाँ पे कट कर दो आप, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। ये इनिशियली चार्ज है फर्स्ट कैपेसिटर पे है अपने पास में, और इसकी जो एनर्जी आएगी ये एनर्जी वाला पार्ट आ जाएगा। ये ऊपर वाला फॉर्मूला ही लगा देती हूँ मैं, Q निकाल चुके हैं ना अपन यहाँ पे। तो ये हो जाएगा Q क्या है 9 इंटू 10 की पावर -8 और V क्या है बेटा 100। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4.5, 2 से डिवाइड करेंगे तो, और 10 की पावर -6 जूल। तो ये अपने पास में इनिशियली एनर्जी स्टोर हुई है। ये फर्स्ट पार्ट आपका सोल्व हो चुका है, ठीक है ना। तो इस कैपेसिटर पे जो एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी 4.5 इंटू 10 की पावर -6 जूल। यहाँ पे 2 जीरो थी तो 2 पॉजिटिव पावर है ये, और ये इसमें अपन कट कर देंगे। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट अपने पास में क्या है कि यहाँ पे इसको डिस्कनेक्ट करके इसने क्या किया है, चार्ज दूसरे कैपेसिटर पे लगाया है, ठीक है। तो 2 कैपेसिटर लगाए हैं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो ये अपने पास में न्यू चार्ज आ गया Q डैश, और ये क्या होगा बेटा Q/2, और पोटेंशियल भी ड्रॉप होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो देखो B का फॉर्मूला अपने पास में क्या है, वहाँ ये सिचुएशन देखो Q और B जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है तो V डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V/2, ये भी हाफ हो जाएगा। तो इसमें यदि न्यू एनर्जी अपन निकालें तो ये हो जाएगा एनर्जी ऑफ सिस्टम है हाफ है Q डैश V डैश, और यहाँ पे अपने पास में कितने हैं 2 कैपेसिटर हैं,
ठीक है। और दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा, चार्ज अपन दोनों का अलग अलग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये अपने पास में हो जाएगा हाफ क्यू डैश वी डैश, एनर्जी बोथ, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो 1 ही हो रहा है, तो ये क्या हो गया क्यू डैश वी डैश। क्यू अपने पास में क्या, क्यू डैश क्या है Q/2, और ये क्या है V/2। Q अपन फाइंड आउट कर चुके हैं पहले ही, तो ये है 9 × 10⁻⁸ बाई 2, और ये 100/2, तो ये आपका आ जाएगा 9/4, और 10 की पावर बेटा 6 हो गई है, तो इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8, फिर ये आपका बचेगा 1, 4 2 जा 8, फिर 2 बचेगा तो 5, और ये 10 की पावर कितनी हो गई 6 जूल। तो यहाँ पे देखिए अपने पास में सिस्टम की जो एनर्जी है, इंटरेस्टिंग आंसर आया अपना, ये हो गया 2.25 × 10⁻⁻6 जूल। ये देखो जस्ट इसकी हाफ है, और वैसे भी आप देखो कि हाफ एनर्जी कहाँ लॉस होगी, इसको चार्ज करने में, ठीक है। तो ये अपनी हीट और साउंड की फॉर्म में भी एनर्जी का जो लॉस होगा वो अपन कह सकते हैं। तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो हाफ हो जाएगी, क्योंकि वो उसको चार्ज करेगा। पोटेंशियल ड्रॉप को, ये बैटरी को आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से हटा रहे हैं। बैटरी लगी रहती तब तो इसकी एनर्जी लॉस नहीं होती, लेकिन ये बैटरी को हटा रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट कैपेसिटर है वो सेकंड को चार्ज करेगा। तो अच्छा न्यूमेरिकल था, आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, ठीक है। हाँ डियर स्टूडेंट, एक ही न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे अपन है, और न्यूमेरिकल का देखो एक नेटवर्क दिया हुआ है जिसमें 4 कैपेसिटर है, इस तरह से अटैच है, C1 C2 एंड C3, ये तीनों सीरीज में है, एंड C4 इनके साथ में क्या है पैरेलल में है। तो पहले अपन को निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इन चारों का कैपेसिटेंस क्या बनेगा ये निकालना है, एंड सेकंड है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो सबसे पहले आप देखिए अपन ब्रांच A B C D के अंदर नेट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो फॉर्मूला अपना होगा 1/CS, और 1/C1, 1/C2, 1/C3। यहाँ आपको ध्यान देना है कि इनका सबका ही कैपेसिटेंस क्या है 10 माइक्रोफैरड है। तो C1 C2 एंड C3 क्या है इक्वल है, और C1 C2 C3 इक्वल हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्ट है 3 1/C, तो 3/C लिख सकते हैं। और यदि मैं CS की वैल्यू यहाँ निकालूं तो देखो ये इसका रेसिप्रोकल होगा, तो CS = C/3, तो ये क्या हो जाएगा सीधा सिंपल 10 μF/3, ठीक है। तो ये तो अपना आ गया ABCD ब्रांच में। अब ये नेट अपने पास में एक कैपेसिटेंस बन जाएगा, इसको आप सॉल्व करके और एक ब्रांच बना सकते हैं। ये इसके साथ में इस तरह से एक सिंगल कैपेसिटेंस बन गया 10 μF/3, जिसको मैं लिख देती हूँ C', ठीक है। अब ये दोनों किस में है, ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो अपन डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो अपने पास में नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा, ये होगा C4 + C'। तो C4 कितना है बेटा 10 माइक्रोफैरड एंड 10/3 माइक्रोफैरड। इसको यदि अपन LCM से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 30 + 10, तो ये हो जाएगा 40/3 माइक्रोफैरड।
तो ये अपने पास में किसके साथ में अटैच है, 500 वोल्ट बैटरी के साथ में। तो अपन चाहें तो इस बैटरी से टोटल रिलीज होने वाला चार्ज अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि नेट कैपेसिटेंस आप निकाल चुके हो। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अपना क्या है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी, दैट मीन्स Q इज इक्वल टू CB। C अपना कितना है 40/3 माइक्रोफैरड और ये है 500 वोल्ट। इसको आप सोल्व करेंगे तो माइक्रो को चेंज करना पड़ेगा, माइक्रो दैट मीन्स 10 की पावर -6 एंड 500। तो इसको कटने वाली गुंजाइश तो है नहीं, यहाँ पे 0 देखिए 3 जा रहे हैं, तो 3 0 को यदि अपन यहाँ पे कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20, 20/3 और 10 की पावर -3। ये 3 पावर मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया 3 0 से। और इसको यदि अपन लें तो 3 6 जा 18, फिर अगेन ये तो यही जाएगा। तो ये अपने पास में आ गया टोटल चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ इस ब्रांच में 3 कैपेसिटर थे आपके सीरीज में, तो सीरीज में चार्ज इक्वल जाएगा, लेकिन यहाँ पे चार्ज डिवाइड होगा। तो अपने पास में यदि अपन AD ब्रांच के अंदर चार्ज निकालें तो क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट अपन कर रहे हैं, चार्ज इन C4 कैपेसिटर। तो C4 के अंदर आप यदि चार्ज निकालोगे तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू C4 इंटू V। यहाँ पे वोल्टेज देखिए आपका A और D जो पॉइंट है वो सेम पोटेंशियल पे है, तो 500 वोल्ट ही जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -6 एंड 500। तो ये पावर कितनी कम हुई बेटा, 5 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। ठीक है, ये अपना गया कौन से में, ये Q4 वाला चार्ज है, और ये आपने टोटल चार्ज निकाल रखा है। तो इसमें से यदि आप ये माइनस कर देंगे तो जो बाकी जाएगा वो 3 में जाएगा। तीनों कैपेसिटर कैसे थे, सीरीज में। तो अब अपन नेक्स्ट निकाल सकते हैं चार्ज इन C1 C2 एंड C3। ये पहले ही अपन डिस्कस कर चुके हैं कि सीरीज में चार्ज क्या जाएगा, सेम जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में ही 500, वो तीनों में डिवाइड होगा, लेकिन 500 रहेगा नेट। ठीक है, तो अपन ने तो टोटल चार्ज निकाल रखा है, तो यहीं से निकाल लें। तो ये हो जाएगा, ये होगा 6.67 -5 और 10 की पावर -3। तो ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। तीनों ही अपने पास में क्या है, सीरीज में है, तो तीनों का चार्ज क्या होगा, सेम होगा। तो ये अपना नेट चार्ज आ गया, ये 4 वाला आ गया, और ये आपका नेट कैपेसिटेंस भी आ गया है। तो ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। इसमें 2 चीज़ें निकालनी थी अपन को, और दोनों अपन निकाल चुके हैं। ठीक है, ओके गाइज।